बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 3 है, हरूफ मुक़त्तआत हैं ये, ठीक है। ये वो हरूफ हैं जो कुरान पाक में भी ऐसे आए हैं, ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। ये सूरतों के शुरू में ये अल्फाज लिखे हुए होते हैं, हरूफ मुक़त्तआत। जैसे अलिफ लाम मीम है, सूरह बकरा है जो उससे पहले लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम। ऐसे ही ये जो अल्फाज हैं सूरतों के शुरू में आएंगे। यासीन सूरत है, जैसे यासीन शुरू करते हैं, सूरत स्वाद है, सूरह क़ाफ है, सूरह नून है, ठीक है। तो ये जितने अल्फाज हैं ये सूरतों के शुरू में आएंगे, इनसे सूरत शुरू होगी, ठीक है। तो इनको याद करना भी, इनको हिफ्ज़ कर लेना, इनको ज़बानी याद कर लेना मौजब बरकत है। आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जब आप इन अल्फाज को पढ़ेंगे, इनकी ज़ियारत कर लेंगे तो आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, ठीक है। तो सबक याद करने से पहले अगर आपने इन अल्फाज को देख लिया तो इनकी बरकत से आपको सबक याद हो जाएगा, ठीक है। हरूफे मुक़त्तआत, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम। जिस अल्फाज पे मद है उस अल्फाज को लंबा करना है। मद का मानी होता है लंबा करना, खींचना, ठीक है, दराज करना। जिस अल्फाज पे मद होगी उस अल्फाज को खींचेंगे, उस अल्फाज को लंबा करेंगे, ठीक है। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम स्वाद। अलिफ लाम रा। मद का पता चल गया। लाम पर मद है तो लाम को लंबा करेंगे, अलिफ और रा को कम करेंगे, ठीक है। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। काफ हा या ऐन स्वाद। ताहा तासीन मीम। तासीन तासीन। यासीन स्वाद। हामीम हामीम। ऐन सीन क़ाफ। ऐन सीन क़ाफ। क़ाफ नून। इन अल्फाज को याद करना है, ठीक है। ज़बानी याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है।